कहाँ से आए हो? हम आसमान से आए, धरती पे आए, जब मरेंगे तो पाताल में चले जाएंगे। महाराज नहीं है, हम डुप्लीकेट बाबा हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, उनके जो कंट्रोलिंग साथी हैं, हाँ। जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमें विभूति की लाइन में खड़ा कर दिया। मेरा पैर डैमेज है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें सुबह फिर जाना। तो गाइस यहाँ पे एक महाराज जी मिल गए विभूति लेने के लिए। महाराज जी भी लाइन में लगे हैं। ये महाराज जो है ना पूरे भारत साइकिल से भ्रमण करते हैं। महाराज जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ हिंदू हरेंद्र झा। अच्छा, आप कहाँ के हैं? मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा, ज्यादातर गाइस जो भी है मेरे को ना यहाँ तक बिहार के ही ज्यादा मिलते हैं, और यहाँ ये महात्मा भी जो है बिहार से हैं। तो अभी तक आप कितने घूम चुके हैं साइकिल से? मैं मुजफ्फरपुर से 15 नवंबर को निकला था साइकिल से, खाली पाँव चलाते हुए। अच्छा। मुजफ्फरपुर से सुल्तानगंज, बाबा धाम, बासुकीनाथ, तारापीठ होते हुए, बर्धमान होते हुए कलकत्ता काली घाट गया। अच्छा। पुनः वहाँ से वापसी में बनारस विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हुए, प्रयागराज संगम स्नान करते हुए और चित्रकूट दर्शन करते हुए, और ये बागेश्वर धाम की धरती पर 3 दिसंबर को 5:30 बजे शाम में पहुंचा। जिस दिन से मैं राम दरबार में ही रात्रि विश्राम किया करता हूं। अच्छा। बाबा से परसों दिन हमारी मुलाकात हुई विभूति लेने के क्रम में। हाँ। मैंने उनसे 1 मिनट का समय मांगा इसी संबंध में जानकारी देने के लिए, लेकिन उन्होंने आज का समय मुकर्रर किया है। हाँ। परंतु यहाँ की थोड़ी बहुत अव्यवस्था जो हमें दिखाई पड़ा है, हाँ। जो कुछ जो सेवादार है जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हाँ। मुझे आज विभूति नहीं लेनी है, केवल मुलाकात के लिए बुलाया गया है, जी। उन्होंने हमें कह दिया कि नहीं, आपको इसी लाइन में रहना पड़ेगा। अच्छा। ये थोड़ी अव्यवस्था हमको लगा कि चूंकि मेरा बाएं पैर डैमेज है अच्छा। और किसी तरह से मैं बैठ पाता हूँ, लेकिन यहाँ बैठे यात्रियों के द्वारा काफी मुझे सहयोग मिल रहा है जी। कि आप पैर पसार के बैठे, फिर से आपको लाइन में हम उठा लेंगे। अच्छा। यही है। और ऐसे मैं कल चला जाऊंगा। बाबा से यदि मुलाकात होती है तो भी, आज नहीं होती है तो भी, मुझे बाबा बागेश्वर धाम से 6 बजे यहाँ निकल जाऊंगा। फिर झांसी होते हुए कानपुर होते हुए अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करके मुजफ्फरपुर बिहार के लिए चल दूंगा। अच्छा महाराज, आप कितने दिनों से कर रहे हैं ये साइकिल? ये 15 नवंबर से हम कर रहे हैं। 15 नवंबर 2024 में ही ना? हाँ, 15 नवंबर 2024 में कर रहे हैं और 3 दिसंबर 2024 को यहाँ पहुँचे हैं। ये मतलब 18 दिन हमको 2100 किलोमीटर चलने में लगा साइकिल से, और अभी 1400 किलोमीटर वापसी में हमको लगेगा। होगा। तो आप सनातन हिंदू एकता में ना गए, मतलब पद यात्रा में? सनातन हिंदू एकता में पैदल यात्रा में शामिल होना ही था। हाँ। लेकिन हमारी पत्नी हार्ट अटैक की हुई है, उनकी बीमारी को देखते हुए मेरे बच्चे बाहर रहते थे। अच्छा। बच्चों के आने के इंतजार में पैदल यात्रा में शामिल नहीं होने के पश्चात हाँ। मैं अपने उत्सुकता को और आगे की ओर बढ़ाया। हाँ। कि बाबा अगर 160 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, हाँ। तो मैं साइकिल पद यात्रा करके 4-5 स्टेट को देखूं कि हाँ। कहाँ सनातन जगह है, कहाँ सनातन मरा हुआ है। तो आपको कहाँ एक्सपीरियंस लगा कि हाँ सनातन यहाँ पे जीवित है? और नहीं, कहाँ सनातन बिहार, झारखंड और यूपी और मध्य प्रदेश में काफी जगह हुआ है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सनातन या तो डरा हुआ है या तो मरा हुआ है। चूंकि बर्धमान 108 मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए गए तो वहाँ नहीं ठहरने दिया गया। पुनः फिर हम वहाँ के गुरुद्वारा में गए जहाँ हमें शरण मिला। अच्छा महाराज, आप सब एक राय लेना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे हैं, उस पर आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, उस संबंध में बोलना चाहेंगे कि यहाँ की जो सरकार है, हाँ। और 2014 के बाद जो हिंदू को एक साहस बड़ा शब्द दिखाई पड़ा कि हम कुछ बोल सकते हैं अपने संबंध में, हाँ। तो अभी तक तो कदम बढ़ाना चाहिए। चाहे वो सनातन संस्था हो, चाहे वो सरकार की ओर से हो, कदम बढ़ाना चाहिए। चूँकि यहाँ हमारे भारत का जो संविधान है या ये संस्कार है कि महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है, लेकिन वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं को बाप और भाई के समक्ष महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उससे घर से निकाल के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इतनी निर्घिन घटना के बावजूद भी भारत की सरकार जग नहीं रही है, कदम बढ़ा नहीं रही है, और इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। थोड़ा सा आप महाराज जी से भी मेरे मैसेज को पहुंचावें, ताकि हमें विभूति की लाइन में नहीं रहना है आज। ठीक है। हमें उन्होंने परसों दिन विभूति दिया और हमने उनसे 2 मिनट का समय मांगा मिलने के लिए, इसी बात व्यवस्था को कहने के लिए, अपने बूढ़े शेर की जो कर्म है वो
बताने के लिए, तो उन्होंने आज का मुकर्रर समय दिया था। लेकिन आज यहाँ की जो व्यवस्था है, उनके जो कंट्रोलिंग साथी हैं, हाँ। जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमें विभूति की लाइन में खड़ा कर दिया। मेरा पैर डैमेज है, हमें तकलीफ हो रही है, हमें सुबह फिर जाना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं महाराज जी, थोड़ा सा तकलीफ कर लीजिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अब तो लाइन में बैठ गए हैं, महाराज जी से जो करेंगे, भी बात होगा करेंगे, क्योंकि सबसे 5-6 व्यवस्था सेकंड को मिलेंगे। व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि यहाँ आए हैं हम, मैंने सनातन के जगाने में अपनी भागीदारी को निभाने के लिए। सही बात, हम ऐसा कोई गलत जो नहीं रूल कर बना सकते दे हैं। उसको थोड़ा सा फॉलो करना जरूरी कोई है। बात नहीं, सही बात, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है धन्यवाद। महाराज, धन्यवाद।